सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय, ठीक है, तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है? प्रत्यय आपको पता ही है, जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, धातु के शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तुमुन का पहले तो ये देखिए जुड़ता क्या है, तुम, केवल तुम जुड़ेगा। तुमुन में से जो ऊ की मात्रा है वो हटेगी और न भी हट जाएगा, तो केवल आपके पास बचेगा तुम। अब ये किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है? तुम इस्तेमाल होता है के लिए मीनिंग में, ठीक है, कि किसी के लिए कोई काम किया जाए तो वहां पे जो के लिए अर्थ होगा उसके लिए। जैसे राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ये वाक्य मैंने यहां पे लिखा, सॉरी, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ठीक है, विद्यालय जाता है, ठीक है, ये आपका वाक्य हो गया। तो विद्यालय जाता, काम क्या कर रहा है? विद्यालय जाने का। किस लिए? किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जो पढ़ना होगा ना, पढ़ना मीनिंग पठ धातु, पढ़ने की संस्कृत क्या होती है? पठ धातु में आती है, ठीक है। अब जो पठ धातु होगी उसमें तुमुन जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो इसका रूप किस तरीके से बनेगा? जैसे मैं यहाँ पे वाक्य लिख देती हूं, राम पढ़ने के लिए, यानी कि पठितुम, पठितुम विद्यालयम गच्छति, रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, ये आपका वाक्य है। तो यहाँ पे जो पठितुम शब्द है, पठितुम जो शब्द है ना, इसको या तो मतलब ये तो मैंने यहाँ पे समझा दिया कि पठ में जुड़ गया पठितुम। अब पेपर में प्रश्न किस तरीके से आता है वो आपको देखना है ना। तो प्रश्न मैं यहाँ पे इसके सामने लिख देती हूँ कि ये प्रश्न है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि ये जो पठितुम है ना, इसके नीचे या तो लाइन खींची होगी या इसको गहरा काला किया हुआ होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा कि इस पठितुम में से प्रत्यय को अलग कर दो, ठीक है, पठितुम में से प्रत्यय को अलग कर दो, ठीक है। तो आप अलग किस तरीके से करोगे? तो फिर आपको ऑप्शन दे देंगे कि पठी प्लस तुम, ठीक है, ये देंगे। फिर आपको देंगे, अगला ऑप्शन दे देंगे कि पठ प्लस तुम, गए ऑप्शन में यहां पे लिख रही हूं। अगला ऑप्शन दे देंगे पठी प्लस तुमुन, ठीक है। फिर अगला घ ऑप्शन दे देंगे आपको पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुम। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सही धातु यहाँ पे क्या है। अब देखिए पठी प्लस तुमुन, पहले ऑप्शन को देखते ही मुझे लगता है आप ये टिक करोगे, लेकिन गलत है, ठीक है। क्योंकि तुमको देखते ही आप तुम वाले ऑप्शन को टिक मत कर देना। तुम किसका जुड़ता है? तुम जुड़ता है तुमुन प्रत्यय का, ठीक है, तुमुन प्रत्यय का तुम जुड़ता है। तो जब आप अलग करोगे तो आप तुमुन लिखोगे, पेपर में टिक आप तुमुन को करोगे। अब देखिए एक और ऑप्शन है आपके पास, फिर ख वाला ऑप्शन गलत ही हो गया, ठीक है, ख वाले ऑप्शन से ई नहीं आ रहा। अब ग ऑप्शन है ना, आप इसको भी टिक कर सकते हो कि यहाँ पे हमें तुमुन दिखाई दे गया है, ठीक है। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि पठी धातु होती ही नहीं है, धातु होती है पठ। धातु क्या होती है? पठ। और ये धातु में ई लगता है, ठीक है, सेठ धातु बोलते हैं, लेकिन आप उस डिटेल में नहीं जाइए, उसमें कुछ नियम है इसलिए वो लगता है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है? घ वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय, तो घ वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब आप इस प्रत्यय का मीनिंग, इस प्रत्यय का इस्तेमाल और इस प्रत्यय का प्रश्न आप समझ गए होंगे कि पेपर में आपके किस तरीके का प्रश्न आने वाला है। अब हम क्या करेंगे? कुछ शब्द करेंगे, कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कुछ धातु को जोड़ करके लिखती हूँ, कुछ बिना धातु के लिखती हूँ। तो पहला आपका एग्जाम्पल है गम प्लस तुमुन, आपको प्रत्यय इसमें जोड़ना है। तो कुछ आपको शब्द तो याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। हन प्लस तुमुन, ठीक है। अगला आपका है शब्द
क्री प्लस तुमुन, क्री प्लस तुमुन, ठीक है। उसके बाद है ह्री प्लस तुमुन, कि ये शब्द किस तरीके से बनेंगे, तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद, ठीक है। धाव प्लस तुमुन, पच प्लस तुमुन, श्रु श्रु प्लस तुमुन, कि इनके रूप किस तरीके से बनेंगे वो अभी हम बनाने वाले हैं। उसके बाद है स्था प्लस तुमुन, ठीक है। उसके बाद है त्यज प्लस तुमुन, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूं फिर से। आपका होगा एक ग्रह प्लस ख पे हलंत लगाइए। धातु लगभग जो होती है उनके अंतिम अक्षर पे हलंत होता है, इसीलिए वो हट भी जाता है, उसमें एक सूत्र लग करके हटता है, ठीक है। ग्रह प्लस तुमुन, उसके बाद है नृत्य प्लस तुमुन, ठीक है। उसके बाद है प्रच्छ प्लस तुमुन, प्रच्छ प्लस तुमुन, ठीक है। दृश्य प्लस तुमुन, ठीक है। उसके बाद है हस प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, मैंने मैक्सिमम एग्जांपल यहाँ पे ले लिए जो संभव होते हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। क्रिड, क्रिड ड पे हलंत है, क्रिड प्लस तुमुन, तो मैक्सिमम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं। अभी हम है ना इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। गम प्लस तुमुन का क्या बनेगा, गे, मैं की जगह पे यहाँ पे मैं तो हट ही जाएगा और न आ जाएगा, गन तुम बनेगा। तो तुम को देखते ही आप तुमुन जोड़ देना वहां पे, जब भी आपको जोड़ने के लिए बोले, हटाने को बोले तो तुमुन हटाना, ठीक है। हन में हन तुम होगा, ठीक है, हन में हन तुम बनेगा। क्री का कर तुम बनेगा, जो री होगा ना वो रे होकर के ऊपर चला जाएगा, क्री का बनेगा कर तुम। मीनिंग क्या होगा, गन तुम जाने के लिए, हन तुम मारने के लिए और कर तुम करने के लिए, ये मीनिंग बनेंगे। हरि प्लस तुमुन हर तुम, यानी कि हरने के लिए, ये मीनिंग बनेगा। आप नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल रही हूं साथ साथ में। धाव प्लस तुमुन धावी तुम, यानी कि दौड़ने के लिए। पच प्लस तुमुन पक तुम, यानी कि पकाने के लिए। फिर है श्रु प्लस तुमुन, श्रुमिन होता है सुनना, तो शब्द बनेगा श्रोतुम, उ का ओ हो जाएगा, श्रोतुम गुण होता है यहाँ पे, श्रोतुम मतलब सुनने के लिए। उसके बाद आपका क्या है, स्था प्लस तुमुन स्थातुम, मतलब ठहरने के लिए या बैठने के लिए, ठीक है। उसके बाद है त्यज मतलब छोड़ना, तो शब्द बनेगा यहाँ पे त्यक्तुम, यानी कि छोड़ने के लिए, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका है ग्रह प्लस तुमुन, तो शब्द आपका बन जाएगा क्या, ग्रहीतुम, ग्रहण करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है नृत्य प्लस तुमुन, शब्द बनेगा नर्ती तुम। प्रच प्लस तुमुन का शब्द यहाँ पे नोट करिए, ये ढंग से नोट करना, यहाँ पे च हटेगा, छ को श हो जाएगा, और तुमुन का जो तुम है तय है इसको ट हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा प्रष्टुम, ये श है आधा, ठीक है, मूर्धन्य शकार, यानी कि पै वाला जो श होता है वो आधा लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे दृश्य प्लस तुमुन का भी यही होगा, द्र, री को रे हो जाएगा, श की जगह पे ये श हो जाएगा, और तुम को तुम, तय को तय हो जाएगा, द्रष्टुम। हस प्लस तुम उनका होगा हसी तुम। कुछ शब्दों में चेंज है, आप उनको अच्छे से नोट करिए, क्योंकि वही पेपर में आते हैं मैक्सिमम, और आपका गलत हो जाता है फिर प्रश्न। पठ प्लस तुम उनका बनेगा पठी तुम, और क्रीड प्लस तुम उनका बनेगा क्या, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ क्रीड प्लस तुम उनका, तो क्रीड, क्रीडी, ई डे पे ई की मात्रा लगेगी, क्रीडित,